चलिए सभी लोग एक बार फिर से जुड़ेंगे और ये परसेंटेज का फोर्थ वीडियो है। अगर आप परसेंटेज को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको बहुत इजी तरीका से आपको समझ भी आ रहा होगा। और दूसरी बात यह भी कि धीरे धीरे हम लोग जो है इसका टाइप को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यानी क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में केवल हम लोग सीखे थे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर छोटा छोटा क्वेश्चन किए थे, और आज ये पार्ट 4 में आप सीख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन का यहाँ पे आपका क्या है सिलेक्शन है। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए, बनाइए, और फिर जब हम बनाएंगे तो आप अपना आंसर से मेरा आंसर क्या कीजिए, मैच कीजिए। कैसे आप बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं, बस यही तो समझना है, यही तो कंपटीशन है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आ गया है, आप जान रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, वह संख्या क्या है। मतलब कहता है कि एक संख्या है, उसमें 12.5% अगर बढ़ाते हैं तो वो 99 हो जाता है, तो आखिर वो संख्या कौन है। ठीक, इसमें 12.5% बढ़ाने से 12.5% बढ़ाने से 99 हो जाता है। इसका बनाने का हम आपको दो तरीका देंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, जो मेथड आपको बढ़िया लग जाए आप उसको अपना लीजिए, बस हो गया। फर्स्ट मेथड ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। कहता है एक संख्या में 12.5%, सब लोग जानता है 12.5% लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम याद करवाए होंगे 1/8 होता है। यानी जो 12.5% होता है ना, उसका फ्रैक्शन में मान 1/8 होता है। ठीक, अब आज के बाद जान लीजिए कि नीचे वाला जो होता है ना वो ओरिजिनल नंबर होता है। हम सब बेसिक में बता चुके हैं, ये आपका परसेंटेज वैल्यू होता है या परसेंटेज नंबर होता है। मतलब 8 का 12.5% 1, समझिएगा। ये 8 इधर आएगा तो यहाँ गुना में हो जाएगा। तो कहता है एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाए, और 12.5% को हम लिखे थे 1/8, अर्थात 1/8 बढ़ाया जाए। बात समझ रहे हैं। अब 12.5% को हम लोग बोलेंगे 1/8। मतलब एक संख्या में 1/8 बढ़ाया जाए, इसका मतलब 1/8 बढ़ाने का मतलब है कि 8 सही में था, वो में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 1/8 के मतलब नंबर सही में कितना था, 8। नीचे होता है हमेशा ओरिजिनल नंबर, तो नीचे ओरिजिनल नंबर कितना है, 8। तो 1/8 बढ़ने का मतलब है कि 8 के नंबर में 1 का वृद्धि हो गया, यही होता है। यानी ओल्ड नंबर कितना है, 8, कितना बढ़ गया, 1, तो न्यू नंबर कितना हो गया, 9। अब आप देखिए, आपके अकॉर्डिंग ओल्ड नंबर 8 है, न्यू नंबर जो आया वो 9 है। 8 में 1 वृद्धि हुआ तो 9 हो गया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% बढ़ा है तो संख्या हो गया 99। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 99 बढ़ गया, वो 99 हो जाता है, माने बढ़ के 99 हो जाता है। और हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ के 9 हो जाता है, मतलब 99 की तुलना 9 से। ठीक, और आपसे क्या पूछा है, बोला वह संख्या क्या है। वह संख्या मतलब जो उसका ओरिजिनल नंबर है, मतलब वो कितना है, 8 है ना, है ओरिजिनल नंबर 8 है, ये 8 है ना। 8 से मल्टीप्लाई जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से 11 मरतबे कर जाएगा, 11 8 88 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप ऐसे समझे तो बहुत अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझे कोई बात नहीं है, सेकेंड मेथड अभी हम बताने वाले हैं, आप उसको देख लीजिए आराम से। ठीक, चलिए। अब कहता है कि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाए, वही चीज है, तरीका सेकेंड होने जा रहा है। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं कि दुनिया में ना कोई चीज अपने आप में 100% है। जैसे मैं अपने आप में 100% हूँ, हर वस्तु अपने आप में 100% है। तो अगर कहता है यहाँ कि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाए, तो पहले से जो संख्या होगा ना वो अपने आप में 100% होगा। यानी 100% संख्या को मान के चलना है। तो एक संख्या में 12.5% बढ़ाया तो पहले से संख्या कितना है, 100% होता है पूरा। तो 100% में 12.5% बढ़ा दिया तो आ जाएगा कितना, 112.5%। चीजों को समझिएगा, 12.5% बढ़ाया गया तो कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, उनमें 12.5% बढ़ाया तो हो गया 112.5%। और ये हो जाता है कितना के बराबर, आप देख रहे हैं 99 के बराबर। तो बोल रहा है कि वह मूल संख्या बताओ,
तो मूल संख्या कितना होता है 100%। कितना परसेंट 100%, यानी 112.5% बराबर 99। तो आप जानते हैं कि 1% बराबर 99 बट्टा में 112.5। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। बोला वह संख्या बताओ, मतलब 100% पर बताओ कितना होगा। तो 99 बट्टा में 112.5 गुने में 100, ये सब जानते हैं। ये दशम हटेगा तो ऊपर 10, काटिएगा तो 5 से तो 2 मरतबे, 5 से काटेगा 5 दूना 10, कितना बचेगा 1, 5 दूना 10 और 2 25, 50 25, ठीक है। फिर 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हो गया, 8 9 मरतबे कट जाएगा और ये 9 से 11 मरतबे कट जाएगा। 11 गुने 2 गुने 4, 4 दूना 8, 11 8 88, यानी कितना आ गया 88 आपका आंसर आया। तो उस समय भी आया था 88। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसमें जितना वृद्धि करेगा उतना हम ऐड कर देंगे और वो इक्वल हो गया किसके बराबर, जो आप देख रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन को आप बना के दिखाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणामी 1320 हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखने का प्रयास कीजिए। तो 37.5% लिखा हुआ है, 37.5%, इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है 3/8। आप जानते होंगे 3/8 उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणामी 1320 होता है। परिणामी 1320 हो गया, गौर कीजिए। जबकि हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल संख्या 8 है, इसमें 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1320 हो जाता है और हम लोग जो देख रहे हैं कि 8 में 3 जोड़ेगा तो 11 हो गया। यानी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा उससे तुलना। निकालना क्या है, आप देख रहे हैं कि निकालना है मूल संख्या। मूल संख्या कौन है 8, 8 हो गया। 11 से 12 मरतबे और बड़ी 8 96, ठीक है। 960 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप चाहेंगे तो सेकेंड मेथड भी लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या बताया है, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड मेथड क्या है भाई, सेकेंड मेथड क्या है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाए तो कोई भी संख्या ना अपने आप में 100% होता है, उसमें कितना जोड़ रहा है 37.5%, तो कितना हो जाएगा 137.5%, जो कि कितने के बराबर है तो 1320 के बराबर है। आपसे मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या मतलब 100% पर कोई संख्या होता है। मूल संख्या मतलब 100%, तो 137.5% बराबर इतना, तो 1% बराबर आप बता सकते हैं 1320 बटा में कौन 137.5। लेकिन मूल संख्या के मतलब 100%, तो 100% बराबर 1320 बटा में 13, 137.5 गुने 100। तो इसको काट छाट करेंगे तो आपका आंसर 960 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर पे जाते हैं, जल्दी से देखेंगे, ठीक है। चलिए पता है कि यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का योग 70 है, वह संख्या कौन होगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ना। यदि किसी संख्या का 40%, कोई भी संख्या है, उसका 40% और उसी का 30% का योग कितना है 70 है, तो संख्या पक्का 100 ही होगा। कि 100 संख्या होगा ना, तभी उसका 40% 40 होगा और उसका 30% 30 होगा, और दोनों को जोड़ेगा तो 30 40 70 हो जाएगा। वही बात बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 40% और 30% निकाल के जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो वैसा संख्या कहलाता है 2100 है, तो ऐसा होगा। यानी 3 का बी ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 नंबर में आइए और जल्दी से आप बनाइए जो आप समझ चुके हैं, जल्दी से।
चलिए इसको बना के दिखाएं आप लोग। ठीक, देखते हैं। पता है यदि किसी संख्या में 62% उसमें घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। इस बार जोड़ा नहीं गया है, इस बार घटाया गया है। तो पहले आप 62% को निकालना सीखिए। याद है तो अच्छी बात, नहीं तो देखिए 62% और जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 5/8। यहाँ मूल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर 8 है, 5% वैल्यू है। बोलता है 62% मतलब 5/8 उसमें से घटाया जाता है तो परिणामी 6321 आता है। परिणामी आता है 6321। और हम लोग देख रहे हैं कि मेरा संख्या ओरिजिनल है 8 और मैं परसेंट वैल्यू 5 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6321 आ रहा है, हम लोग घटा के देख रहे हैं, ठीक है, तो 3 आ रहा है। हम लोग का क्वेश्चन से कंपेयर हो गया। बोलता है मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या कौन? 8 की 5, नीचे वाला मूल संख्या तो 8। 3 गुना 6, 3 इकाई 3, ठीक है, 2107। 8 से गुना करेंगे तो 8 सते 56 के 6, 5, ठीक है, और फिर 8, 8 दूना 16, 16 85 6, 16 85 6 आपके ऑप्शन नंबर ए में आ गया। ठीक है, तो अब देखें कैसे बना है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। बस आपको सीखना है और समझना है। उसका सेकंड तरीका क्या होगा देखिएगा। अगर कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उसमें से कितना घटा रहा है? तो 62% घटा रहा है। अच्छा, तो 62% घटा रहा है तो बचे कितना? तो आप बोलेंगे 37.5%। और यही 37.5% किसके बराबर है? आप बोलेगा 6321 के बराबर है। तो आप 1% निकाल लो तो 6321 बट्टा में 37.5। और कोई भी संख्या मूल संख्या आपसे पूछा है तो मूल संख्या मतलब 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 6321 बट्टा में 37.5 गुने में 100। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो फिर से आपका आंसर यही आ जाएगा, नो डाउट। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, 5 नंबर जल्दी से बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए। कोई संख्या है उसका 85% लिख दिए, 85% को 75 में जोड़ा जाए, को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है। कोई संख्या स्वयं में कितना है? 100%। बस हो गया, संख्या स्वयं प्राप्त हो गया मतलब 100% प्राप्त हो गया। संख्या स्वयं 100% होता है। बस 85 जाएगा घटेगा तो 15% बराबर 75, और आप 15 पचे 75 बोल सकते हैं। यानी इसीलिए 1% बराबर 5। अब कोई भी संख्या, जैसे वह संख्या पूछ रहा है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो 1% के वैल्यू 5, तो 100% के वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 गुने 100 अर्थात 500 आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े ना, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिए 5 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 6। कहता है यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 120% हो जाता है। देखिए ये सब चीज सीखिए, तो मूल संख्या निकालने की बात कर रहा है। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा। यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाए, 40 कोई नंबर है उसको एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 120% हो जाता है। मतलब 40 जोड़ा तो संख्या क्या हो गया? स्वयं का 120% हो गया। मतलब कोई भी संख्या अपने आप पे तो 100% होता है, अब हो गया 120, मतलब बढ़ा कितना? मात्र 20%। यानी 40 को जोड़ा ना तो संख्या 40 को जोड़ा
तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया, 120% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 120% हो गया मतलब 20 बढ़ गया है, तो 40 जोड़ने पर 20% की वृद्धि हो गया। अब बताइए, बोला मूल संख्या बताओ। आप जानते हैं कि मूल संख्या क्या होता है, 100%। तो 20% बराबर 40, हमको चाहिए 100%। इन्हू 5 से गुना की दिया, इन्हू 5 से, 5 चौका 20, 200 बराबर कितना आ जाएगा, 20 25 100%। यानी वो कोई भी संख्या 100%, यानी 100% किसके बराबर है, 200 के। तो आपका 200 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 जोड़ा संख्या स्वयं का 120% हो गया, मतलब 100% तो कोई संख्या में करता है, 120 हो गया मतलब 20% बढ़ गया। 20% क्यों बढ़ा, क्योंकि 40 जोड़ा, यानी 40 जोड़ा तो 20% बढ़ा, मतलब 40 जो है 20% के बराबर है। और कोई भी चीज अपने आप पे 100% होता है, तो इसको हमने 100 बनाया तो ये बन गया 200, अर्थात 100% 200, मतलब वो संख्या जो है वो 200 है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। क्या कहता है, जल्दी से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, कहता है यदि किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, संख्या में कितना जोड़ा भाई, 60 जोड़ा जाता है, तो संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। मतलब संख्या स्वयं का 130% हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें 60 जोड़ दिया है। अरे भाई 60 जोड़ा तो स्वयं का 130% हो गया, मतलब 100% तो संख्या होबे करता है, और हो गया 130%, मतलब बढ़ा कितना, 30%। अर्थात 60 जोड़ रहा तब ना, तो जो 30% वृद्धि हुआ किसके वजह से हुआ, 60 जोड़ने की वजह से हुआ, 130 हो गया, 100 से 130 हो गया, मतलब 30% बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जोड़ा 60। अब बताइए, आपसे पूछा होगा मूल संख्या, मूल संख्या मतलब 100%, 1% कितना हो जाएगा, 60 बटा में 30, 30 दूना 60, यानी 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 2 गुने 100, अर्थात 200। इसका भी आंसर 200 ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये आइए, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। यदि 64 को, क्या बोला, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 157 सहित 1/7% हो जाता है, तो वो संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पे कुछ अभी समझाएंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। थोड़ा पानी है क्या सर, देखिए तो। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। आप समझिएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कहाँ, कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा गया है, कितना को जोड़ा गया, 64 को, तो हर बार बहुत आसानी से बनता था। इस बार जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया है, 157 सहित 1/7%। बच्चा को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए हम कुछ तरीका देते हैं, आप देखिएगा। अगर आपको कोई बोले कि 112 सहित 1/2% को फ्रैक्शन में बोलो, सीख लीजिए, तो उसको सिखाएंगे अभी। 112 सहित 1/2% को फ्रैक्शन में बोलना है। मैं बोलूँ 112 को, पता है क्या बोलूँ, 100% बोल सकता हूँ कि 112 माने 100 12.5 हुआ। 112 को हम बोल सकते हैं 100 प्लस 12.5%, 100 प्लस 12.5 यानी 112.5। 100% को आप फ्रैक्शन में 1 बोलेंगे, और 12.5 को क्या बोलेंगे, 1/8। ठीक है, 8 इकाई 8, 8 है 1 9, 9/8। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो उसी प्रकार से आपको इसको देखना है, किसको भाई,
157 सहित 1/7% को, इसको देखिएगा। अब कहता है कि 157, इसको बदलते हैं, 157 सहित 1/7% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप बोलेंगे 100% प्लस 57 सहित 1/7%। 100% का मतलब 1, 57 सहित 1/7% का मतलब कितना, 4/7। हल करिएगा तो 7×4 11/7। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 11/7। अब आप बात को गौर कीजिएगा, हम कैसे बनाएंगे इसे। अब देखिए, जो हम लोग का संख्या है वो कितना आ गया, 11/7। क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं का इतना परसेंट, यानी स्वयं का 1/4, 11/7 हो गया। आप बताइए कि स्वयं का 11/7, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है 7, होल कितना है 11। अरे नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है ना, ओरिजिनल नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 7 है, नीचे वाला हो गया, ऊपर कितना 11। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर कहीं 11/7 लिखा हुआ है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। 11/7 लिखा हुआ है, तो समझिए इस चीज को। यानी यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा गया, जबकि 7 हो गया ओरिजिनल नंबर, ई भेल है 11 परसेंटेज नंबर, तो 7 में आखिर क्या जोड़ा जो 11 हो गया, आप बोलेंगे 4 जोड़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 जोड़ा, और हम लोग देख रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर है 7, हो गया 11, मतलब 4 जोड़ा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 64 जोड़ा, और हम लोग देख रहे हैं कि 7 से 11 हुआ, मतलब 4 जोड़ा। तो जोड़ा की तुलना जोड़ा से, निकालना क्या है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमेशा नीचे वाला, तो 7, 4 से 16, 16 का 64, 64 बलोतरासी, यानी 112। 112 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप यह देख रहे हैं कि आपको ना बहुत ज्यादा काम कौन कर रहा है पता है, ये प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना। और ये हम पहला दिन ही सिखाए थे, आप लोग जाके देख लेंगे वीडियो, जो लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। इस टाइप का कंटेंट था, कॉन्सेप्ट था, सॉरी, आप देख लेंगे फर्स्ट के वीडियो में। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि 3 वीडियो ऑलरेडी बेसिक का मिल चुका है, और स्पीड भी बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं, ये कंडीशन है। तो चलिए जल्दी से आप आगे आइए और बताइए इसका क्वेश्चन नंबर कितना है सर, 9, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ध्यान देंगे सभी लोग, आइए। 9 में क्या कहता है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, किसी संख्या का 1/5 यदि 81 हो, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। देखिए अब घबराइए मत, सिंपल सिंपल बात सुनिए। एक संख्या का 1/5, अच्छा 1/5 को पता है क्या बोलेंगे, परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 5 से 20 मरतबे, अर्थात 20%। अब सुनिए, एक संख्या का 1/5 अब नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि एक संख्या का 20% यदि 81 है। समझ गए, एक संख्या का 20% कितना है, 81 है। ये कोई संख्या है जिसका 20% 81 के बराबर है, तो बोल रहा है उस संख्या का 68% बदलाव। तो 20% बराबर 81, तो 1% बराबर 81/20, और इसी का चाहिए 68%। 68% बराबर 81/20 पहले से है, गुने 68, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे 34, 4 इकाई 4 बटा में 10, यानी दशमलव के बाद पक्का 4 होगा, लास्ट में कोई ऑप्शन में है, दशमलव के बाद 4, यानी बी ही होगा, नो डाउट। बस हम खाली ला दीजिए गुना किए, 4 में 1 से 4, नीचा 10 है तो 0 हो जाएगा, 0.4। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। आगे बढ़ू ना, बहुत अच्छी बात। आप लोग ना इस सब चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा।
कहता है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको बनाने का तरीका हम सिखाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और ऐसा तरीका सिखाएंगे कभी भी गलत नहीं होगा। आप जल्दी से एक बार देखिए इसको और क्वेश्चन को क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपसे सब बन जाएगा। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है एक भिन्न के अंश में 25%। अच्छा, कोई भिन्न है तो भिन्न का क्या मतलब होता है समझिए तो। भिन्न का मतलब होता है ऊपर अंश और नीचे हर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक भिन्न के अंश में 25% बढ़ा दिए। अच्छा, 25% का मतलब जानते हैं ना, 1/4। यानी कोई भिन्न है, क्या देखिएगा ध्यान से, अंश कितना रहा होगा, अंश अंश के बारे में बोल रहा है कि 1/4 बढ़ा दिया। 1/4 बढ़ाने का मतलब है कि 4 में 1 बढ़ाया तो हो गया 5। 1/4 बढ़ाने का मतलब कि रियल में नंबर रहा होगा 4, उसमें 1 बढ़ाया तो कितना हो गया 5। तथा कहता है हर दुगना कर दिया गया, हर को दुगना कर दिया गया, अर्थात जो भी हर है ना उसको दुगना किया, यानी 1 से 2 कर दिया। अब बताइए, तो कहता है प्राप्त भिन्न 5/9 है। अच्छा, हम लोग देखते हैं भिन्न क्या प्राप्त होता है, तो अंश बटा हर करते तो भिन्न आता है, सबको पता है कि हाँ सर अंश में हर से भाग दीजिए, यानी 4 में 1 से भाग दिए तो 4, अब 5 में 2 से भाग दिए तो 5/2। यानी पहले भिन्न कितना था 4, फिर बढ़ाने के बाद कितना हो गया 5/9 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसा करने पर ना जो भिन्न प्राप्त हुआ है वो 5/9 है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/9 है और हम लोग देख रहे हैं कि कितना बढ़ के आयल है 5/2। तो 5/2 से डिवाइड मतलब उसका कंपेयर कर दिए। निकालना क्या है, भिन्न ज्ञात करे, तो वाकई में पहले वाला भिन्न कौन था 4। ठीक है, पलटेंगे तो 5/9 गुने 2/5 गुने 4, 5 से 5 खत्म, 4 दूना 8/9, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। जी बहुत अच्छा। आप उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। समझे कि नहीं समझे बताइए, हम लोग समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर जो परिणामी भिन्न है वो 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न आखिर क्या है, क्वेश्चन वही है। आप बताइए, अंश में 220% बढ़ा दिया, मतलब अब सुनिए बहुत तरीका से आप बनाएंगे, यानी अब सुनिएगा ध्यान से कि अंश पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 100, वो में 120 सॉरी 220% वृद्धि किया, हो जाएगा 320। और हर में क्या किया, 150% का वृद्धि किया, मतलब हर अपने आप में रहा होगा 100, उनमें 150 तो हो गया 250। ठीक, अब कहता है भिन्न 4/5 हो जाता है, तो भिन्न कितना होगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न भिन्न हमेशा होता है अंश बटा हर, तो अंश 1 हर 1 मतलब 1, और ये कितना हो जाएगा 32/25। ऐसा करने पर क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 4/5 प्राप्त होता है, और हम लोग किए तो भिन्न कितना प्राप्त हुआ 32/25। क्या पूछ रहा है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न कितना है 1, 1 है ना मूल भिन्न, यही ना मूल भिन्न। 4/5 गुने 25/32, 25, 4 8 32, यानी 5/8 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चीजों को ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए ये देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कहता है एक भिन्न के अंश में 200%, कितना प्रतिशत 200 अंश में
तो अंश के ए लिखे, ठीक है, 200, यानी पहले से अंश 100 तो 200 बढ़ाए तो हो गया 300। फिर कहता है हर में 400% वृद्धि कर दिए, तो हर को एच लिखे, हर पहले रहा होगा 100, 400 वृद्धि किया है तो 500। अब आप बताइए 100 से 100 कटेगा, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन, अंश बटा हर होता है ना, अंश हो गया 1, हर भी 1 तो 1, 2 3/5। अब कहता है कि ऐसे करने में भिन्न जो प्राप्त हुआ 20 21/20, तो क्वेश्चन के अनुसार भिन्न 21/20 प्राप्त हुआ, और हम लोग देख रहे हैं कि भिन्न कितना आ गया 3/5। परसेंट में बदलना नहीं है, यहाँ क्या कहता है, मूल भिन्न ज्ञात करना कहता है। मूल भिन्न कितना है 1, तो 21/20 × 5/3 × 1, 5 चौका 20, 3 से 7 मरतबे 7/3 आया, यानी पक्का नीचे 3, 3 दूना, हाँ सॉरी नीचे कितना है, देखिए ये तो 3 से 7 मरतबे, हाँ ठीक है, 7/4 है, समझे, उल्टा लिख देते हैं, 7/4 ऑप्शन में नहीं है, तो 4 इकाई 4 और 3, 1 सहित 3/4 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। 1 सहित 3/4, 1 सहित 3/4, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। अतः आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। चलिए देखिएगा, ठीक, आइए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, तो आप बोलिए ये का किस में लगा, आधा घंटा में ना, आधा घंटा कहाँ आएगा नीचे, 1 मिनट 10 सेकेंड ऊपर, नीचे कौन आएगा आधा घंटा, यानी 1/2 आवर का कौन सा प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है, बदलते हैं, ऊपर हो गया 1 मिनट 10 सेकेंड, नीचे आधा घंटा का की वजह से, और परसेंट बदला तो 100 से, इतना परसेंट। अब बदल के दिखाते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ 1 मिनट 10 सेकेंड है, यह घंटा है, यूनिट सेव कीजिए, सबको सेकेंड बदलते हैं, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, आई 10 सेकेंड, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड का मतलब सोझे बोल दे 70 सेकेंड। हाफ आवर के मतलब 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट में गुना करेंगे 60 से, यह बन गया सेकेंड। अब यूनिट सेम हो गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 2 शून्य से 2 शून्य 17 18, यानी 70/18 ना, 18 18 54, 3.2 का ऑप्शन है, 3.5 नहीं होगा, पक्का यही हो जाएगा सी, 3.8 भाग दीजिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े ना, कहता क्या है कि 1/2% का मान दशमलव में बताइए, वाह, 1/2% का मान दशमलव में, तो पहले बताओ 1/2 के मतलब कितना, आधा 0.5, ओकरा परसेंट कहता है, एक परसेंट बताइए, तो 0.5, आप किसी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है तो बटा में 100 लाना होगा, ठीक, तो इनमें 2 शून्य से भाग दीजिएगा, तो दशमलव और क्या है, 1 अंक बाद दशमलव से क्या अंक बाद हो जाएगा, 3 अंक बाद ना, 100 से भाग दिया, 0.00005, 0.005 कहाँ है बी, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। ये बताइए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, आप बताइए 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, हम पढ़ा चुके हैं, किसमें का लगा, 2 मीट्रिक टन में का लगा, 2 मीट्रिक टन में का लगा,
तो 2 मीट्रिक टन नीचे आ गया, और ऊपर है 30 क्विंटल का कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई। एक चीज और जान लीजिए, ऊपर है कुंटल है, नीचे है मीट्रिक टन। तो मीट्रिक टन को अगर कुंटल में बदलना है ना तो 10 से गुना करना होगा। तो 30 कुंटल तो ऊपर ठीक है, और मीट्रिक टन को 2 गुने 10 बोलेंगे तो ये भी मीट्रिक टन में बदल गया कहते में कुंटल में, अगुने 100%। कैसे के खत्म, 0 से 0 खत्म, ऊपर 3 नीचे 2, 300 बटा में 2 ना, क्या 300 हो गया बटा में 2 मतलब 150% ना, 150%। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ हो गया। ठीक है, तो बस 15 क्वेश्चन ही था आपके लिए आज के लिए। तो ये 15 क्वेश्चन में ना आप कुछ सीखे होंगे, तो जरूर इसको रिवीजन कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा जो इससे भी थोड़ा लेवल ऊपर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।